तक। ठीक है, अब क्या सीन है, अब सीन ये है कि मार्केट ने उठना शुरू किया दोबारा से। वॉल्यूम मार्केट के अंदर अच्छा है, 4 घंटे वाला चार्ट हो, वहाँ 1 घंटे वाला चार्ट हो, 30 मिनट वाला चार्ट हो, उसमें आप देखें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस रीजन के अंदर 1000 के मूव में अगर आप लोगों को अच्छा कॉइन मिलता है, क्योंकि आर्ट्स जो हैं वो रेजिलियंस दिखा रही हैं। ठीक है, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Crypto on the charts of Bitcoin। और बिटकॉइन का एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अभी बिटकॉइन की क्या कंडीशन होगी। लेकिन उससे पहले मैंने जो आप लोगों को पास्ट मार्केट में क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रेकआउट जो है वो हो गया और डबल टॉप का, जो कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ आप लोगों को, और उससे भी पहले ही मैंने आप लोगों को पैटर्न बता दिया था। जब अभी ब्रेकआउट तो हो गया था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको रिवर्सल का कहा था, तो रिवर्सल बिल्कुल परफेक्टली परफॉर्म किया। उसके बाद रिवर्सल के बाद फिर मार्केट ने जो है वो अपना सफ़र जारी रखा टूवर्ड्स बेरिश मूव। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जो है बिटकॉइन ने अपना जो सपोर्ट है उसको भी तोड़ा, और फिर मैंने आप लोगों को यही बताया था कि ये यहाँ तक जो है, यानी कि इस सपोर्ट तक, और नीचे अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मौजूद है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। और अगर इस पॉइंट पर जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, यहाँ तक अगर मार्केट फ़ौरन से, मतलब कि इतना क्रैश लेती है कि फ़ौरन से यहाँ तक पहुँचती है, तो यहाँ से हम एक अच्छा मूव ले सकते हैं। सारी की सारी पट्टी अगर आप देखें, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, अगर इस एरिया में मार्केट गिरते हुए यहाँ आती है तो फिर हम एक अच्छी मूव देखेंगे, यानी कि जो बिटकॉइन है वो एक अच्छी और मैसिव रैली लेकर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक दोबारा आएगा 1,09,000 तक। बहुत अच्छी मूव होगी यानी कि, लेकिन इससे पहले इसका इस एरिया को टच करना ज़रूरी है। 1,03,000 के लेवल पर आना इसका ज़रूरी है। सो मार्केट ने जो उस वक्त, जो मैंने आप लोगों को एनालिसिस दिया था, तो 1,08,000 पे थी, और उसके बाद जो है बिटकॉइन अप्रॉक्सीमेटली लो गया $1,07,350 तक। ठीक है, अब क्या सीन है, अब सीन ये है कि मार्केट ने उठना शुरू किया दोबारा से। वॉल्यूम मार्केट के अंदर अच्छा है, 4 घंटे वाला चार्ट हो, वहाँ 1 घंटे वाला चार्ट हो, 30 मिनट वाला चार्ट हो, उसमें आप देखें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये बेरिश फ्लैग है। बेरिश फ्लैग है, इसका पोल है, और अगर हम इसे इसे इसकी पैमाइश करें कि इसका बेरिश ब्रेकडाउन मैक्सिमम कितना लो जा सकता है, तो जनाब अलग वही पॉइंट बन रहा है जो सपोर्ट मैंने आप लोगों को बताई थी। वहाँ तक मार्केट ने दोबारा से आना है, फिर हमें सिग्नल देगा। लेकिन अभी चूँकि वॉल्यूम अच्छा है, तो हम इसे इतना मूव देख सकते हैं कि इधर रेजिस्टेंस को टच कर ले। ठीक है, यानी कि 1,08,973 पे, तो 1,00,000 अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 1,09,843 तक, यानी कि 1,000 की मूव लेके ऊपर जाए और फिर मार्केट ब्रेक डाउन करे, और फिर हमारे पास वही पॉइंट होगा। तो इस रीजन के अंदर 1,000 के मूव में अगर आप लोगों को अच्छा पॉइंट मिलता है, क्योंकि आर्ट्स जो हैं वो रेजिलियंस दिखा रही हैं। ठीक है, और वो शो कर रही हैं अपनी एक बिटकॉइन के अगेंस्ट, यानी कि बिटकॉइन जितना क्रैश हो रहा है, आर्ट्स क्रैश नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आर्ट सीजन अब बेसिकली स्टार्ट होने के करीब है। अगर आप CMC के इंडेक्स पे जाएं, मैंने सितंबर का कहा था, अभी भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बिटकॉइन का जो सीज़न है उससे बाहर आ गई है मार्केट। ठीक है, बिटकॉइन से अब पैसा निकल आया और बिटकॉइन फ्लो कर रहा है इस वक्त आल्ट कॉइन की तरफ, इसलिए जो आर्ट्स है वो ज़्यादा ब्लीड नहीं कर रही इस वक्त। जो CMC का जो इंडियन जो आर्ट सीजन इंडेक्स है वो 60 पर पहुंचा हुआ है, यानी कि हम लोग 15 नंबर्स जो हैं वो पीछे हैं आर्ट सीजन से। सो जैसे ही 15 पे हम टच करेंगे तो आर्ट सीजन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 15 ये बेसिकली होता क्या है, CMC का 75 पे अगर CMC आता है आल्ट कॉइन से सीजन इंडेक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि 75 कॉइन्स जो हैं आल्ट कॉइन हैं वो आउट परफॉर्म कर गए बिटकॉइन को। अब इस आल्ट कॉइन आउट परफॉर्म, और अच्छी कॉइन होती हैं, ठीक है, वो आम कॉइन होती है, अच्छी कॉइन होती हैं, वो हमें इंडिकेट करता है कि ये आल्ट सीजन स्टार्ट है। तो अब लोग 60 पे आ गए। ठीक है, और डोमिनेंस जो है वो भी बिटकॉइन का गिर रहा है मुसलसल तो नहीं, लेकिन काफ़ी बार लोग काम कर गए। ठीक है, सो ये सिचुएशन है इस वक्त बिटकॉइन की। ठीक है, और आल्ट सीजन की। ठीक है, सो अभी हो सकता है कि हम 75 पहुँचे, और ये भी हो सकता है कि हम दोबारा वापस
50 पे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे सितंबर भी मुश्किल लग रहा है कि आर्ट सीज़न लगे। अक्टूबर नवंबर वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, लेकिन अगर हो जाता है और पॉसिबल है क्योंकि 60 पर आ गए तो इट मीन्स कि ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि हम सितंबर में ही देख लें, क्योंकि मार्केट्स हमें हमेशा सरप्राइज़ करती हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो कॉइन्स दिखा देता हूँ जो मैंने आप लोगों को बताई थी। आर्ब है और पीएचबी है, इसके अलावा मैंने और कौन डॉट बताई थी, उनका मैं आपको एक एनालिसिस दे सकता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने होल्ड करके रखा था। ठीक है जी, सो ये हमारे पास पहली है डॉट। ठीक है, डॉट का अगर मैं देखूँ तो डॉट ने अपना रीजन बड़े अच्छे तरीके से उसे वो किया हुआ है। ठीक है, एक दिन वाले चार्ट पे हम लोगों ने एक्यूमुलेट किया हुआ है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, तो हम इसे एक दिन वाले चार्ट पे जाके देखते हैं कि इसका जो अपना डाउनवर्ड वो है वो इस ख़त्म हुआ है नहीं। देखेंगे बॉटम है और अभी तक इसने जो अपना अपवर्ड जो है ना वो नहीं लगाया, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड इसका स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बॉटम में ही घूम रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमें बता रहा है कि इसने सपोर्ट को मेंटेन किया हुआ है, विच मीन्स कि ये अपवर्ड ट्रेंड लेगा। अभी 60 पे आ गए लेकिन अभी तक इसने अपवर्ड ट्रेंड नहीं लिया, बट इट विल टेक इंशाल्लाह ताला। अभी इसका ETF फाइल हुआ है कल, सो ये भी मैं ख़बर आप लोगों को दे रहा हूँ कि डॉट का ETF दोबारा फाइल हुआ है। अगर आप लोग एक्यूमुलेट करना चाहें, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग एक्यूमुलेट करना चाहें डॉट को तो इस जगह पे आप उठा सकते हैं। ठीक है, 3.844 को पे आप डॉट को उठा सकते हैं। ठीक है, सो ये बड़ा एक अच्छा सा पैटर्न इसने बनाया हुआ है, इसका काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे इसका बन रहा है, जो कि किसी भी सार पर ब्रेकआउट को हो सकता है। लेकिन चूँकि तमाम आर्ट रेजिलियंस दिखा रही हैं, ये भी रेजिलियंस दिखा रहा है और पैसा अब आर्ट की तरफ आ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ ही इंशाल्लाह ब्रेकअप करेगा। सो ये जो है वो क्या कहते हैं, इस वक्त इसकी सिचुएशन बन रही है। पिछली वीडियो जाके देख लें, मैंने इसका सारा आप लोगों को बताया हुआ है कि कहाँ पे अपना बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। जो रियलिस्टिक टारगेट्स हैं वो मैंने आप लोगों को बताया, टीपीएस के मैंने बताया मैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं जाता हूँ आर्बिट्रम पे जल्दी से, और आर्बिट्रम को भी हम लोग देख लेते हैं कि आर्बिट्रम का क्या सीन है। आर्बिट्रम माशाल्लाह अपवर्ड ट्रेंड में। ठीक है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे बता रही है, क्योंकि प्रीवियस अगर हम लोग देखें तो एटलीस्ट हमें इतना तो आर्ब जाते हुए दिखाई देगा। इससे ऊपर कितना जा सकता है वल्लाहु आलम, लेकिन इतना तो हमें आर्बिट्रम पहुँचते दिखाई दे, 1.20 सेंट तक आर्बिट्रम पहुँच सकता है। ठीक है, तो जिन्होंने होल्ड किया हुआ है दिसंबर में वो होल्ड रखें। ठीक है, अब इसको बाय करना है नहीं करना भाई, अभी बाय नहीं करना है, क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंड में अगर आप लोग देखें ये इसका डाउनवर्ड ट्रेंड था, ये इसका बॉटम था, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया बेसिकली ये वाला एरिया, उसके बाद इसने आप देखें तो ये हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, ये हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, तो ये अपवर्ड ट्रेंड में और इसने मेंटेन किया अपना, इस वक्त भी 51 पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हुआ है। सो ब्रेक इवन पे है। जिन लोगों ने दिसंबर में बाई किया ना आर्बिट्रम और उन्होंने DCA किया तो ब्रेक इवन पे, वो लोग अगर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि RC ने अब करीब है तो हम लोग इसे एक अच्छा मूव देते हुए देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मैं आ जाता हूँ PHB पर। PHB कुछ ख़ास परफॉर्म नहीं कर रहे, मैं खुल के यहाँ पे बात करूँगा। सो PHB को मैं दिखा देता हूँ आप लोगों के सामने। ये हम लोग आ गए PHB पर। PHB भी अभी डॉट की तरह ही बेसिकली डॉट वाला रिएक्शन दे रहा है, ये अभी बॉटम में ही है और इसने भी अपनी जो बॉटम वाली सपोर्ट है, जो लास्ट सपोर्ट है, उसको इसने मेंटेन किया हुआ है। ये भी हमें बता रहा है कि ये भी मूव लेगा, अल्लाह करे कि ये प्रॉफिट में आ जाए। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है, TP जो है इसके वो तो खैर हायर हैं ही हैं, जो मैं बताता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो वो इतना ये $1.46 तक तो इसको भी पहुँचना चाहिए। ठीक है जी, लास्ट टाइम ये गया था, इसने ये इसका जो था बॉटम था और बॉटम से इतना गया था, तो अब इसको जो है वो इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अगर हम लोग यहाँ से देखें इस जगह से तो ये इसका सारा ही बेसिकली बॉटम डाउनवर्ड ट्रेंड लाया और यहाँ पे इसने कुछ ज़्यादा देर कंसोलिडेट नहीं किया, बॉटम कुछ ज़्यादा लंबा नहीं बन, अब की दफ़ा बॉटम ज़्यादा लंबा है। अगर बॉटम ज़्यादा लंबा हो तो विच मीन्स के इसको आप मूव भी अच्छी दिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये जनाब वाला PHB है और इसने भी कुछ वैसा ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा ही बनाया हुआ है। सो उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये भी अच्छी मूव लेगा। अगर आप लोग बाय करना चाहें 0.55 पर आप लोग अभी भी इसे बाय कर सकते हैं, इसे उठा सकते हैं अगर आप लोग उठाना चाहें। फिर से मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म की कॉल दे रहा हूँ।
उसके अलावा मैंने आपको बनाना दिया था। बनाना हम लोग देख लेते हैं कि बनाना किधर है। ये रहा बनाना। बनाना का मैंने आप लोगों को कहा था कि आप नीचे अगर हमें आता हुआ दिखाई देता है तो हम लोग इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है, या ऊपर जाए या नीचे आए। सो नीचे ये है 1972 पे घूम रहा है। आप में से अगर कोई भी इसे उठाना चाहे तो बनाना को एकुमुलेट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आल्थो बनाना का जो वॉल्यूम है, अगर मैं देखूं ग्रेजुअली इस जगह से, ठीक है, तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका, विच मीन्स ये सपोर्ट लेगा और ये अच्छी मूव ले सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसको भी आप लोग उठा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को और कौन सा कॉइन दिया था, आई थिंक यही कॉइन्स थे। सुई दिया था मैंने आप लोगों को। सुई हम लोग देख लेते हैं। सुई किधर गया, सुई सुई, ये आ गए हम सुई पर। सुई का मैंने जो आप लोगों को बताया था कि आप सुई को भी उठा सकते हैं। सो यस यू गाइस, ये मैंने बनाई थी आई थिंक सुई पर, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने हम लोग क्या टारगेट। सॉरी, तो हम बॉक्स पे आ गए हम लोग। ये हम लोग बॉक्स पे आ गए हैं। हम लोगों को मैं सुई दिखाना चाह रहा था। ये है जी सुई। तो सुई बेसिकली पूरा का पूरा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल शेप में है। और यहाँ पर आप सुई को भी अगर एक्यूमुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बॉटम तो नहीं है सुई का वैसे आपको ट्रायंगल ही खड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि अब आर्थिन है तो ये अब मुक्त देगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर आप उठा गए 3.32-45 पर आप सुई को उठा सकते हैं। अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से आप 25% उठा सकते हैं। रिस्क है बहरहाल इसमें, क्योंकि ये इस कॉइन का बॉटम नहीं है, तो बॉटम नहीं है, अपवर्ड में है, वैसे ही अपवर्ड में है, लेकिन हम इसको एक फिर भी आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये यहाँ पर एक अच्छी जगह पर खड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म टारगेट्स के भी मैंने बताया था, मुझे याद नहीं है, आप लोग वीडियोस जाके देख लें। सो ये क्विक सी वीडियो थी, क्विक सी नहीं, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन एनालिसिस था जो कि करना ज़रूरी था, वो हमने आप लोगों को करके दिखा दिया है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।